हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पोई पोई जैपनीज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इतने लोग आजकल बोलते हैं मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, मैं जैपनीज सीख रहा हूँ, मैं चाइनीज सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहे हैं ये लोग? क्यों फॉरेन लैंग्वेज सीखना इन्होंने स्टार्ट किया? क्या इनको दिखा? क्या स्कोप है? क्या एडवांटेज है? क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें है? कितनी सैलरी होती होगी? क्यों सीखते हैं लोग फॉरेन लैंग्वेज? क्यों आजकल लोग फॉरेन लैंग्वेज की तरफ भाग रहे हैं? क्यों करना चाहते हैं वो? और इतना बूम एकदम से कैसे आ गया फॉरेन लैंग्वेज में? क्या सच में फॉरेन लैंग्वेज सीखना बेनिफिशियल है? क्यों आपको सीखनी चाहिए? और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कौन से फॉरेन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी चाहिए? इतनी सारी फॉरेन लैंगवेज है, तो आपके लिए कौन से बेनिफिशियल है? किन चीजों को ध्यान में रख के आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करना चाहिए? हेलो गाइस, आप लोगों का सबको चाहता हूँ, मैं आ गया हूँ डमरू। तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट ने क्या ट्वीट करा ट्विटर पे, ये तड़कती उड़कती न्यूज आपको बताएंगे डमरू सान। डमरू सान आइए बताइए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तड़कती भड़कती न्यूज। ध्यान से सुनिएगा, न्यूज कुछ इस प्रकार है। शादी के मंडप में लड़के का बाप सास को लेके भागा, शादी हुई कैंसिल, घर वाले अभी भी सदमे में, घर वाले अभी भी सदमे में। ये वाली न्यूज नहीं थी वो। अच्छा तो वो वाली न्यूज क्या? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, प्यारे बच्चों इस लॉकडाउन में सिर्फ मोबाइल में ही मत लगे रहो, इसकी वजह इस समय को यूज करके कुछ नया सीखो, एक नई भाषा सीखो जो आपके काम आ सके। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, भीड़ से कुछ हटके निकलना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को हम ऐसी कौन सी स्किल्स सिखाएं जो उसके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। ऐसे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो कि 12th पास है और अपना करियर बनाना उन्होंने स्टार्ट करा है। ऐसे जॉब वर्कर्स जो कि काम करते करते कुछ नया सीखना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत करी है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिल रही है तो कहीं पे 10,000 15,000 की मिल रही है, या पढ़े लिखे लोग भी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब खो चुके हैं। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आता है तो उससे आपकी जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करूं, मैं फॉरेनर के साथ घूमूं, मेरा कोई स्टेटस हो और मेरी लाइफ झक्कास चले, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, कमाल होने वाला, धमाल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन जरूर डालिए, फोड़ डालिए। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो, इसका मतलब है आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को शार्प कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं। कोई वोकैब सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम सोचते हैं, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है और इससे आपका ब्रेन और शार्प हो जाता है। फॉरेन लैंग्वेज करके आप अपने आप को मल्टीटास्किंग बना लेते हैं। बहुत सारे काम आप एक बार में कर रहे हैं, तो अगर कुछ और भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, वो चुटकियों में हो जाएंगे। संजू पॉइंट तो बताओ। हाँ डबल रुक जा, भी बताएंगे। तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना मतलब अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना, उसको रनिंग में रखना। क्योंकि रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो वर्क करेगा और शार्प हो जाएगा। आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक लैंग्वेज है प्लस दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज के थ्रू। अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपने सीखी हुई है तो वो आपके सीवी को बूस्ट कर सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार में समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 3 रेज्यूमे हैं। एक के रेज्यूमे में लिखा है उसको हिंदी आती है, दूसरे के रेज्यूमे में लिखा है उसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आती है। तो चलो मैं बहुत खुश हुआ, इसको हिंदी आती है यार, इस बंदे को इंग्लिश भी आती है, ये अपने ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन जो थर्ड रेज्यूमे था उसमें लिखा हुआ था उस पर्सन को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और साथ में आती है एक फॉरेन लैंग्वेज, तो जापानीज, चाइनीज, कोरियन कुछ भी एक बार ले सकते हैं आप। तो मैं सोचूंगा यार इसको इंग्लिश भी आती है, इसको हिंदी भी आती है, जापानीज भी आती है, तो मल्टीलिंगुअल हो गया, तो इसको मैं हायर करता हूँ।
मान लो कभी फॉरेन में मुझे कुछ काम भी पड़ा, मुझे कुछ कॉल कराना पड़ा, मुझे कुछ ट्रांसलेट कराना हुआ, तो ये बंदा मेरी हेल्प करेगा। अगर बाकियों के मुकाबले उस पर्सन की स्किल्स थोड़ी कम है लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो भी मैं उसी पर्सन को प्रेफरेंस दूंगा जो बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, जो ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो एज अ एम्प्लॉयर मैं उसको असेट के रूप में देख रहा हूँ, यार ये पर्सन मेरे फ्यूचर में आगे काम आएगा, इसको मैं हायर करता हूँ। तो मैं किसको हायर करूँगा? जो बाइलिंगुअल है या मल्टीलिंगुअल है उस पर्सन। तो सच में ऐसा है कि अगर किसी पर्सन को फॉरेन लैंग्वेज आती है तो एम्प्लॉयर उसको प्रेफरेंस देगा। आप अपने सीवी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, डमरू आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ अपने सीवी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका सीवी, ये है फॉरेन लैंग्वेज। तो जब आप अपने सीवी में फॉरेन लैंग्वेज को ऐड करते हैं तो इस तरीके से आप अपने सीवी में आग लगा सकते हैं। सीवी में आग लगे ना लगे, लेकिन इस मेथड के थ्रू मैं काफ़ी जगह आग लगा चुका हूँ। अगला एडवांटेज ये है कि जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सीखते, उस कंट्री का कल्चर भी सीखते हैं। कैसे वो लोग सोचते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, कैसे नई नई चीज़ें करते हैं। तो आप भी वो चीज़ें करते हैं। तो जब ये चीज़ें आप सीखते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा ये चीज़ ऐसी भी हो सकती थी, ये चीज़ वैसी भी हो सकती थी, ये चीज़ भी ऐसी। अलग कल्चर जब पता लगता है तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ को लेके आते हैं। जब मैं किसी दूसरी कंट्री का कल्चर सीखता हूँ तो मुझे मौका मिलता है खुद की कंट्री के कल्चर को और ज़्यादा समझने का। तुम कब बताओगे? हाँ बता रहा हूँ, रुक जा, अभी आएंगे पॉइंट पे। एक बंदे ने बहुत ही कमाल की बात बोली है, द लिमिट्स ऑफ योर लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ योर वर्ल्ड। फॉरेन लैंग्वेज सीखने से पहले हमारी छोटी सी दुनिया होती है, छोटी सी सुध होती है, इतना चीज़ें हमें पता नहीं होती, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा भी चीज़ें हो सकती है, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने से पहले हमारी सोच ऐसे होती है, नैरो, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद हमारी सोच ऐसे वाइड हो जाती है। हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, अलग चीज़ें हमें पता लगती है। फॉरेन लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक जैकपॉट मिलना है। आपको पता लगेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे लोग हैं, किस टाइप से लोग सोचते हैं, काम करते हैं, और आप किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, आप कैसे नया कुछ सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वैसे वैसे वो चीज़ें भी हम ग्रैस्प करते हैं, हमें सीखनी पड़ती है। डमरू, क्या तुम भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के कुछ एडवांटेज बता सकते हो? मैं बताऊँ फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद आप फॉरेन की लड़की बता सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़कियां बता सकती है। वाह भाई वाह, इससे बेस्ट क्या होगा? आप फेसबुक पे नए फ्रेंड बना सकते हैं, उनसे चैटिंग कर सकते हैं। कोविड-19 में बोर होने के बजाय आप आराम से चैटिंग करिए, और चैटिंग के साथ अपनी सेटिंग करके आप ग्रीन वीजा भी ले सकते हैं। मुझे पता था, मुझे इससे यही उम्मीद थी कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। आप इसकी बात बिल्कुल ना सुने। मीट न्यू पीपल। जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो तो आपको चांस मिलता है बहुत सारे नए लोगों से मिलने का, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का, उनका फूड खाने का, उनका म्यूज़िक सुनने का, उनके मूवीज़ देखने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने का जो कि अगर हम एक ही लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो हमें पता नहीं होगा कि इतनी चीज़ें होती है क्या। तो जब मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखता हूँ तो मुझे पता लगता है इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ जी रहा था। इतने सारे लोगों से मिलते हैं, हम फॉरेनर से मिलते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ते तो आपको मौका मिलेगा ऐसे लोगों से मिलने का। जो लोग वो शायद मैं नहीं मिलूंगा। अब जब वो फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, क्लास जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, तो अपने आप उनकी शायनेस खत्म हो जाएगी। रोज़ 10 लोगों से मिल रहे हो, इतने लोगों से बात कर रहे हो, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर बना रहता है। संजू बता दो यार। अरे शांति रखना यार, बताएंगे आगे। अगर आप ट्रैवलर हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम भी फॉरेन लैंग्वेज सीखी बहुत काम आ सकती है। आप उस कंट्री में जाके लोगों से बात कर सकते हो। तो जब किसी फॉरेनर से या किसी पर्सन से आप उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो इजीली समझ पाते हैं। संजू मैं भी फॉरेन जाना चाहता हूँ। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, जापान जाऊँगा। तू कोई फॉरेन नहीं जाने वाला, तो छपरा जा। आई लव छपरा। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपको फॉरेन जाना है, ओवरसीज जाना है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इससे ग्लोबल मार्केट में आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगी। फॉरेन लैंग्वेज सीखने से हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। हम एनालिटिकल स्किल्स सीखते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। इससे क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जो लोग कार्टून एनीमे बहुत देखते हैं
बिना सबटाइटल के उसी लैंग्वेज में आप उसका मूवी, एनिमेशन, कार्टून वगैरह सब देख सकते हो। तो जिसको डीपली सीखना है डीप सीख सकता है, या जिसको एज अ हॉबी सीखना है तो एज अ हॉबी भी सीख सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के सामने आप शो ऑफ भी कर सकते हो। संजय, क्या आप मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे मैं फॉरेनर गर्लफ्रेंड बना दूं? इधर आ तो इधर आ, आज मैं तेरे सारे दांत अंदर कर ही दूं। इससे तो ना फालतू की बकवास करा लो। जब देखो मेरी गर्लफ्रेंड पटा दो, जब देखो मेरी गर्लफ्रेंड पटा दो, कोई फॉरेनर पटवा दो। एक और फायदा ये भी हो सकता है कि इट ट्रेन्स आवर ब्रेन टू लर्न अनदर लैंग्वेज। अगर हमने कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीख ली तो अगर हम कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से वोकेबलरी लर्न करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कौन से वीडियोस देखने हैं। तो उसके एक्सपीरियंस से बहुत इजी हो जाएगा थर्ड लैंग्वेज सीखना, फोर्थ लैंग्वेज सीखना। नो एक्स्ट्रा टाइम। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, दिन का 1-2 घंटा भी दे देंगे तो चलेगा। आपकी जो स्ट्रीम है ऐसा नहीं उसको छोड़ के आपको फॉरेन लैंग्वेज करनी है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में भी आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हो। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, सुबह, शाम, रात, चाहे आपका मन चाहे जब पढ़िए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस करते करते भी फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं। तो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए ऐसा नहीं मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। अगर रोज़ के आप 2-3 घंटे भी दे दोगे काफ़ी है यार। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है तो वीकेंड में क्लास ले ले, लेकिन पूरे हफ्ते उसको यूज़ करता रहे तो भी सीख सकता है। देखो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना सच में अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। आप वर्क के टाइम पढ़ सकते हो, आप स्टडी के टाइम पढ़ सकते हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो पढ़ सकते हो। तो एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें आ गई हैं। संजय पागल हो गए, संजय बता दो यार। हाँ डमरू भी बताएंगे। क्या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना सच में इतना हार्ड है? नहीं, मेरे ख्याल से इतना हार्ड तो नहीं। अरे यार इतना भी हार्ड नहीं जितना आप सोचते हो। आपने पढ़ के देखी? बिना पढ़े बस कई लोग बोल देते हैं तो हार्ड है। उनको हार्ड लगी, आपको थोड़ी लगी है। हार्ड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब नई नई वोकेबलरी आपको पता लगेगी, नए नए फॉरेनर्स आप मिलोगे, नई नई चीज़ें पता लगेगी तो अपने आप आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और जब धीरे धीरे पैसे आना चालू होंगे तो अपने आप इंटरेस्ट और बन जाएगा। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोई एज नहीं होती। कोई बच्चा भी सीख सकता है, कोई मिडिल पर्सन भी सीख सकता है, कोई ओल्ड एज पर्सन भी सीख सकता है। तो किसी भी एज में आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीख के एक बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। संजय प्लीज जो पॉइंट बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे। हाँ बस बता ही रहा हूँ मैं। इसके पीछे डमरू ने मुझे इतना परेशान किया है। तो अब आ चुका है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद क्या ऑप्शंस है, क्या कैरियर है, क्या क्या जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद आप टीचिंग में अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। एज अ इंटरप्रेटर आप काम कर सकते हैं, एज अ ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल BPO जिसमें सैलरीज बहुत हाई होती है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। हमारी कंट्री की एम्बेसी के लिए आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया, अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी, उसका प्रोजेक्ट आया, तो उसमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको जैपनीज आती होगी। एज अ टूर गाइड आप काम कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हैं। मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़, वीडियोस, ड्रामा और भी काफ़ी सारी जगह एज अ वॉइस ओवर पर्सन आप काम कर सकते हैं। आप राइटर बन सकते हैं, उस लैंग्वेज में अपनी बुक लिख सकते हैं। एज अ ब्लॉगर आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे काम है, आप वो कर सकते हैं। एज अ बिजनेसमैन आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद इंडिया में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, साथ ही साथ में जिस कंट्री की लैंग्वेज आपने सीखी है उसकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएगी। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद एक स्मार्ट जॉब आप कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हैं मतलब दुनिया से हट के आप कुछ कर रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद दुनिया भी आपको औरों से हट के देखेगी। और जब सामने वाला आपसे बात करेगा तो 2 बातें सोच के बोलेगा। लोग भी एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको देखेंगे। जब फॉरेन लैंग्वेज करके आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक स्टेटस आपको मिलता है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब आपको मिलती है। उस जॉब को करने के लिए आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और आपका वर्क भी एंजॉयफुल होता है। आपको फॉरेनर्स के साथ घूमना है, आपको फॉरेनर्स के साथ बात करनी है, आपको फॉरेनर्स के साथ डील करनी है, तो आपका सोचने का तरीका एकदम अलग हो जाता है। आप बड़े लेवल का सोचते हैं। काम करने में आपको मज़ा आएगा, आप अपने काम से बोर नहीं होगे और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा।
फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, अच्छी सैलरी पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि जो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखे हुए पर्सन होते हैं उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि अपने वर्क से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जिनको अपने काम से प्यार ही नहीं है, जो बस ज़बरदस्ती बस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, या इस कोविड-19 की वजह से जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, जो कि अब अनएम्प्लॉयड है, या एक अच्छी एजुकेशन करने के बाद भी आप 10-15 हज़ार की सैलरी में वर्क कर रहे हो, आप अपने वर्क से, अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अपने करियर को अच्छा करने के लिए आप फॉरेन लैंग्वेज सीखिए। इसको करने के बाद जितनी आपने मेहनत करी है, उससे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। और सच में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने से एक जो अलग स्टेटस, एक रिस्पेक्ट मुझे मिली है, मुझे नहीं लगता अगर और कुछ मैंने सीखा तो शायद मिलती। वर्क करने में एक मज़ा है, एक अलग ही पहचान बन जाती है आपकी। अब तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी हो गया। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, कॉलेज से सीख सकते हो, यूनिवर्सिटी से सीख सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, तो बहुत इजीली फॉरेन लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन से प्रोफेशन से कितने पैसे आप कमा सकते हैं और कौन सी फॉरेन लैंग्वेज आपको करनी चाहिए। अभी कौन सी फॉरेन लैंग्वेज का मार्केट है, कौन सी बेस्ट है। संजय, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और मैं भी लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखूंगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन अगर अब भी कुछ लोगों को डाउट है कि मैं फॉरेन लैंग्वेज क्यों करूं, मुझे क्यों करनी चाहिए, आप डायरेक्ट हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट नीचे आ रहे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक और मेरे फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। आजा एंड कर दे वीडियो को। हमारे आने वाले अगले वीडियो को देखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।